सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी अरण्य कांड में प्रवेश किया है, दंडकारण्य में प्रवेश किया और पहला राक्षस मिला, उसका नाम था विराट। उसका परिचय हो चुका है। अथ उवाच पुनः वाक्यं विराधः पूरयन् वनं पृच्छतो मम हि ब्रूतम कौ इवाम क्वा गमेष्यथः। पहले जो बात बोली थी उसके बाद अब फिर से विराट बोलता है राम जी से। विराधा पूरयन वनम पुनः वाक्यम उवाच, यानी इतनी तेज आवाज में बोला कि वन में पूरा गुंजारित हुआ। पूरयन वनम, है ना। पृच्छतो मम ही ब्रूतम, कहता है मैं पूछ रहा हूं तुम बोलो। पृच्छतम मम ही ब्रूतम, क्या पूछा? कह कौ युवाम, तुम दोनों कौन हो? क्वा गमेष्यथः, यहाँ से अब आगे कहाँ जाओगे? कौ युवाम क्वा गमेष्यथः। तम उवाच ततो रामो राक्षसं ज्वलिताननम् पृच्छन्तं सुमहातेजा इक्ष्वाकुकुलम् आत्मनः। क्षत्रियो वृत्तसम्पन्नो विद्धिनो वनगोचरौ। इतना बताया। क्या बताया? कहे सुमहातेजा रामो, महान तेजस्वी श्री राम जी ने पृच्छन्तम ज्वलिताननम राक्षसम उवाच, कुछ पूछते हुए अग्नि के समान जिसका मुख जल रहा था, दहक रहा था, ऐसे उस राक्षस से महान तेजस्वी राम जी बोले कि इक्ष्वाकुकुलम आत्मनः, हम तो इक्ष्वाक वंशी हैं, इक्ष्वाक कुल में हम उत्पन्न हैं। क्षत्रियो, हम दोनों क्षत्रिय हैं और कहे वृत्त संपन्न, सदाचार से संपन्न है, उत्तम चरित्र से संपन्न है। विद्धिनो वनगोचरो, जानना चाहते हो कि हम लोग कौन हैं, कहाँ जाना है? तो कहे विद्धि नव वनगोचरो, ऐसा ही तुम समझ लो कि इस समय हम लोग वनवासी हैं। विद्धि नव वनगोचरो, तुम ऐसा ही समझ लो कि हम दोनों, थोड़ा सा दूर करते हैं, हो जाएगा। ऐसा समझो कि हम दोनों वनवासी हैं। विद्धि नव वनगोचरो त्वाम, तो रहने दीजिए ना, थोड़ा दूर कर देंगे, आ जाएगा। त्वाम तो वेद तुम इच्छा वहा, अरे वो बाबा ठीक कर लेते हैं, लेकिन वो अंदर बैठे होंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, जाएगा आगे पीछे करके कर लेंगे ना।
त्वाम तु वेदितुम इच्छावः कह त्वं चरसि दंडकान्। करिए जरा कम करिए। त्वाम तु वेदितुम इच्छावः त्वाम तु वेदितुम इच्छावः त्वाम तु वेदितुम इच्छावः कह त्वं चरसि दंडकान्। कहते हैं त्वाम तु वेदितुम इच्छावः, हम तुमसे ये जानना चाहते हैं। अब हम तुमने जान लिया कि मैं कौन हूँ, छोड़ दीजिए आगे। त्वाम तु, ठीक है ठीक है, त्वाम तु वेदितुम इच्छावः, हम तुमसे ये जानने की इच्छा रखते हैं कि कह त्वं चरसि दंडकान्, कह तुम कौन हो। हाँ, विराट से पूछते हैं कि तुम कौन हो, ये मैं जानना चाहता हूँ। चरसि दंडकान्, दंडक वन में क्यों विचरण कर रहे हो, तुम कौन हो ये बताओ, और दंडक वन में क्यों विचरण कर रहे हो। तम उवाच विराधः तु रामं सत्य पराक्रमं हंत भक्ष्यामि ते राजन निबोध मम राघव। कहे विराधा तु, उस विराट ने सत्य पराक्रमम तम रामम उवाच, सत्य ही जिनका पराक्रम है ऐसे राम जी से सत्य पराक्रमम रामम तम उवाच। सत्य पराक्रम जिनका है ऐसे राम जी से ओ विराट बोला, कहता है हंत पक्ष्यामि ते राजन निबोध मम राघव। देखिए यहाँ पे जो विशेषण आया है भगवान के लिए, तो आया कह राघव राजन, है ना। कहते हे राजा राम जी, हंत वक्ष्यामि, उसने कहता है कि मुझे आपको बताने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हंत ते वक्ष्यामि ते राजन, कहता है राजन तुम्हें बताने में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ? निबोध मम, अब जो मैं बता रहा हूं उसको आप समझो। मैं कहा मुझे बताने में, अपना परिचय बताने में बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं उसको आप समझो। क्या बताया, कहे पुत्रः किल जवस्याहम माता मम सतहृदा विराधयति मम आहुः पृथिव्याम सर्वराक्षसाः। कहे मेरे पिता का नाम जव है, जव नामक राक्षस का मैं पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम सतहृदा है। पृथिव्याम सर्वराक्षसाः विराधाः इति माम आहुः। पृथ्वी के जितने राक्षस गण हैं वो मुझको विराध के नाम से ही जानते हैं। विराधाः इति मम आहुः। तपसा च अभिसंप्राप्त ब्रह्मणो ही प्रसाद जा। कहे तपसा अभिसंप्राप्त, तपस्या के द्वारा मैंने प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया, कहे ब्रह्मणो ही प्रसाद जा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके तपस्या से मैंने प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया, शस्त्रेण अबध्यता, किसी भी शस्त्र से मैं बद्ध नहीं हूं। शस्त्रों के द्वारा मेरा वध नहीं किया जा सकता। दूसरा, लोके अच्छेद अभेद्य त्वम एव चा, इस संसार में मेरा मुझको छिन्न भिन्न करना भी कठिन है। अछेद्यम अभेद्यत्वम एव चा, मैं अछेद्य हूँ, अभेद्य।
ऐसा वरदान भी मुझे प्राप्त है, इसलिए मुझसे लड़ तो सकते नहीं हो, तो अब करो क्या? कहे उत्सृज्य प्रमदाम एनाम अनपेक्षो यथा आगतम दुर्माणो पलायेथाम नवा जीवितम आददे। कहे उत्सृज्य प्रमदाम एनाम, कहे ये जो स्त्री तुम्हारे साथ है इसको तुम यहीं पर छोड़ दो। उत्सृज्य प्रमदाम एनाम, चढ़ा दीजिए चढ़ा दीजिए चढ़ा दीजिए। उत्सृज्य प्रमदाम एनाम, ये नीचे रखिए, जहाँ रखे थे उत्सृज्य प्रमदाम एनाम अनपेक्षो यथा आगतम। कहते इस पत्नी को, अपनी साथ जो तुम्हारी स्त्री आई है, इसको छोड़ करके यहीं पर बिना किसी अपेक्षा के, ये तुम्हें दोबारा मिल जाएगी, इसकी अपेक्षा मत रखना। बिना किसी अपेक्षा के कहे यथा आगतम, जैसे आए थे उसी रास्ते से, तुरमाणो पलाये थाम, बड़ी शीघ्रता से यहाँ से भाग जाओ, लौट जाओ नहीं कहा, कहे पलाये थाम। और कैसे? तुरमाणो, दोनों बड़ी शीघ्रता से यहाँ से भाग जाओ। अगर भाग जाओगे तो नवा जीवितम आददे, तो तुम्हारा जीवन मैं नहीं लूंगा। भाग जाओगे तो तुम्हें छोड़ दूंगा। तम रामः प्रति उवाच इदम कोप संरक्तलोचनः राक्षसं विकृताकारं विराधम पापचेतसम्। कोप संरक्त लोचन राम, इस विराट के ऐसा कहने पर क्रोध के कारण जिनकी आंखें लाल लाल हो गईं, ऐसे राम जी किससे बोले? कहे विराधम प्रति उवाच, विराट के प्रति बोले। विराट कौन वाला विराट है? कहे पाप चेतसम विकृताकारम राक्षसम तम विराधम प्रति इदम उवाच। जिसके चित्त में पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जिसका आकार बड़ा विकृत है, ऐसे इस राक्षस विराज से यह बात राम जी बोले। कहते क्षुद्र धिक त्वाम तुहीनारथम मृत्युम अनवेश से ध्रुवम रणे प्राप्स्यसि संतिष्ठ न मे जीवन विमोक्ष्यसे। कहते हैं क्षुद्र, ए नीच, धिक त्वाम, धिक्कार है तुझे जीवन को। दूसरा, तीसरा, हीनार्थम, अर्थ यानी प्रयोजन, जो प्रयोजन से रहित है, जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं। कहते हैं लक्ष्य क्या है? तूने कहा ना कि उत्सृज प्रमदाम एनाम, कल भी कहा था कि तुम्हारी इस सीता जो इसकी है, इसको मैं अपनी भार्या बनाऊंगा। कहे तुम्हारा प्रयोजन श्रीमती सीता जी को प्राप्त करना है, जनक नंदिनी जानकी जी को प्राप्त करना है, जो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हीनार्थम, प्रयोजन रहित हो। कहे लेकिन हाँ, एक प्रयोजन तुम्हारा है जिसको मैं पूरा करूंगा। क्या प्रयोजन है?
कहे मृत्युम अन्वेष से ध्रुवम, निश्चित रूप से तुम अपने मृत्यु का ही अन्वेषण कर रहे हो। जनक नंदिनी सीता जी के अंगों का स्पर्श करके तुमने मृत्यु को बुला ही लिया है। कहे ध्रुवम मृत्युम अन्वेष से, निश्चित रूप से तुम मृत्यु को ढूंढ रहे हो। अगर ढूंढ रहे हो कह रणे प्राप्स्य से, अभी युद्ध में तुम उस मृत्यु को ही प्राप्त कर लोगे। संतिष्ठ, अरे यही ठहर जा। उसने क्या कहा था? अच्छा पलाये थाम नवा जीवितम आददे, भाग जा तेरे प्राण नहीं लूंगा। राम जी कहते हैं संतिष्ठ, यही ठहर, न मे जीवनम विमोक्षसे, मैं जीवनम ना विमोक्षसे, मैं तेरा जीवन नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा जीवन लेके ही रहूंगा। ततः ऐसा कह करके सज्जम धनु कृत्वा रामः सुनिशितान सरान सुशीघ्रम अभिसंधाय राक्षसम निजघान, सज्जम धनु कृत्वा, अपने धनुष पर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई और उस प्रत्यंचा पर सुनिशितान सरान, अत्यंत चोखे चोखे बाण, सुशीघ्रम अभिसंधाय, उन बाणों का बड़ी शीघ्रता से प्रत्यंचा पर अभिसंधान करके राक्षसम निजघान, राक्षस के ऊपर उन्होंने उसका प्रहार कर दिया। धनुषा ज्या गुणवता सप्त बाणान मुमोचः, रुक्म पुंखान महावेगान सुपर्ण अनिल तुल्यगान। ज्या गुणवता धनुषा, ऐसा धनुष जिसकी प्रत्यंचा खिंची हुई है, या माने रस्सी, रस्सी यानी प्रत्यंचा। कहे धनुषा ज्या गुणवता, जिसके ये रस्सी रूप प्रत्यंचा जिस पर चढ़ी हुई है, उस प्रत्यंचा पर रुक्म पुंखान, सोने के पंख से युक्त, रुक्म माने सोना, सोने के पंख से युक्त, कहे महावेगान, महान वेगशाली। कहे वेगशाली कितना? कहे सुपर्ण अनिल तुल्यगान, सुपर्ण यानी गरुड़ जी, गरुड़ जी और वायु के वेग से को भी मात करने वाले वेग से वेगशाली है ना। ऐसे बाण कितने? कहे सप्त बाणान मुमोचः, उस धनुष से उन्होंने 7 बाण छोड़े। राम जी ने अपने धनुष से 7 बाण छोड़े विराट के ऊपर। ते शरीरम विराधस्य भित्वा बर्हिण वाससा, निपेतु शोणिता दिग्धा धरण्याम पावकोपमाः। अभी बाण का इतना ऊपर बताया था, क्या क्या कहे रुक्म पुंखान महावेगान सुपर्ण अनिल तुल्यगान, ये बाण थे। अब क्या कहते हैं? कहते बर्हिण वाससा पावकोपमाः सराः, कहते सोने के तो बने हैं, सोने के पंख लगे हैं, लेकिन पंख किसके हैं? कहे मयूर के पंख किया के। बर्हिण वाससा, और वेग तो बताया, उनका तेज कैसा है? कहे पावकोपमाः, ते बर्हिण वाससा पावकोपमाः सराः, ये बाण विराधस्य शरीरम भित्वा, उस विराध के शरीर को भेद करके, लेकिन वो अभेद्य है, तो शरीर को भेद करके, वेधा तो क्या हुआ? कहे शोणिता दिग्धा, बाण रक्त रंजित हो गए, लेकिन भेद करके भी, रक्त रंजित हो करके भी
ये बाण कहे धरण्याम निपेतु, सब पृथ्वी पर गिर गए। ये सब उसके शरीर में घुसे, रक्त से रंजित हुए, आकर पृथ्वी पर गिर गए। सा विद्धो, 7 बाण थे तो कई जगह उनको वेधित किया, वो बिन गया, वो बिन गया। तो कहे सा विद्धो, अब बिन जाने के कारण दर्द से कराहता हुआ वो विराट नस्य वैदेही, विदेह नंदिनी को जो उसने पकड़ रहा था उसने छोड़ दिया। नस्य वैदेहीम शूलम उद्यम राक्षसः, और राक्षस विराट एक शूल लेकर के संक्रुद्ध रामम सलक्ष्मणम अभियतुद्राव, परम क्रोधित होता हुआ राम जी और लक्ष्मण जी के पीछे दौड़ा, शूल लेकर के दौड़ा। सा विनद्य महानादम शूलम शक्रध्वजोपमम प्रगृह्य अशोभत तदा व्यात्त आननयो अंतकः। सा विनद्य महानादम शूलम शक्रध्वजोपमम, ये शूल जो है वो कैसा था? शक्रध्वजोपमम, इंद्र के ध्वज के समान चमकीला वो शूल लेकर के महानादम विनद्य, भैरव स्वर करता हुआ, अत्यंत घोर चित्कार करता हुआ। और कैसे चला? कहे व्यात्त आननयो अंतकः, अपना मुख फैला करके जैसे कोई अंतक आ रहा हो, जैसे कोई यमराज आ रहा हो, मुंह फैला करके यमराज की तरह जब वो दौड़ा राम जी लक्ष्मण जी के पीछे, प्रगृह्य यानी शूल लेकर के, कहे तदा अशोभत, कहे राम जी के पीछे दौड़ रहा था इसलिए उसकी ये बुराई नहीं लगी, कहे उसकी बड़ी शोभा हुई। ऐसा शूल लेकर के मुंह फैला करके राम जी के पीछे दौड़ रहा है, कहे दौड़ते हुए उस विराट राक्षस की बड़ी शोभा हुई। कहे तत्र प्रगृह्य अशोभत अथ तौ भ्रातरौ दीप्तम सरवर्षं बवर्षतुः विराधे राक्षसे तस्मिन् काल अंतक यमोपमे। सब आ गए। कहे ये विराट कैसा दिख रहा है? कहे तस्मिन यानी उसी दंडकारण्य में, दंडका वन में ही काल अंतक यमोपमे, काल अंतक और यमराज के समान, तीनों हैं एक ही, तीनों भगवान के स्वरूप हैं, काल भी, अंतक भी, यमराज भी। तो कहे काल स्वरूप, जीवन का अंत करने वाला दिखाई पड़ने के समान दिखाई पड़ने वाला, यमराज के समान दिखाई पड़ने वाला। कहे विराधे राक्षसे, उस विराध राक्षस के ऊपर तौ भ्रातरो दीप्तम सरवर्षं बवर्षतुः, महान तेजस्वी बाणों की, अग्नि के समान तेजस्वी बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। वो जानता है कि इन बाणों से मेरा कुछ होना होना है नहीं, इसलिए विराट क्या किया? सा प्रहस्य महारौद्रः, वो महान भयंकर दिखने वाला विराट राक्षस हंसा। अजृंभत राक्षसा स्थित्वा, और जम्हाई लेते हुए, ये लोग बाण मार रहे हैं, वो जम्हाई लेते हुए राक्षस वहीं खड़ा रहा। कहीं जम्हाई के उपरांत जृंभमाणस्य, जब उसने अंगड़ाई ली, आज जम्हाई लेने के बाद अक्सर लोग अंगड़ाई लेते हैं, कहते हैं जब उसने अपने हाथ ऊपर उठाए अंगड़ाई ली, तो जितने बाण राम जी लक्ष्मण जी मारे थे, कहते बाणा कायात निसपेतु आसुगा, जितने बाण मारे थे सब उसके शरीर से निकल करके पृथ्वी पर आकर गिर गए।
अस्पर्शात् तु वरदानेन प्राणान संहरोध्य राक्षसः। वरदान के संबंध से, स्पर्श यानी संबंध, वो वरदान के संबंध से, वरदान के कारण राक्षसः प्राणान संहरोध्य, उस राक्षस ने अपने प्राणों को बचा लिया। और उसके बाद विराधासूलम उद्यम्य राघवौ अभ्यधावत। राघव जोर इसलिए दिया कि दो वचन में है, तो दोनों राम जी लक्ष्मण जी के पीछे दौड़ा, सूल लेकर के दौड़ा, फिर से सूल लेकर के दौड़ा। वो सूल कैसा है? कहे तत्सूलम वज्र संकासम गगने ज्वलनोपमम। वज्र के समान चमकने वाला, आकाश में अग्नि के समान प्रकाशित होता हुआ वो सूल, उस सूल को, ये सब द्वितीया में है, उस सूल को शस्त्रभृताम बरह रामः, प्रथमा ये है, शस्त्रभृताम बरह रामः, शस्त्रधारियों में सबसे श्रेष्ठ श्री राम जी, द्वाभ्याम सराभ्याम चिच्छेद, दो बाणों से उसके सूल को छेद दिया, उसके सूल को काट दिया। कहते हैं विराट को वरदान मिला है, सूल को वरदान थोड़ा ही मिला है। तो दो बाणों से भगवान राम जी ने उसके सूल को काट दिया। तत राम विशिखैः छिन्नम शूलम तस्य आपतत भुवि। राम जी के तीखे बाणों से छिन्न भिन्न होकर के उसका सूल पृथ्वी पर उसके सामने ही गिर गया। तो पपात असन निना छिन्नम, कट जाने पर जैसे वज्रपात हो गया हो, वज्रपात के समान आवाज हुई जिस समय वो वज्र, वो सूल नीचे पृथ्वी पर गिरा। और कहते हैं मेरो हयो शिलातलम, जैसे वज्र के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर के सुमेरु पर्वत का शिलाखंड नीचे गिरती है, उस प्रकार वो सूल जाकर गिरा। तो खड्गौ क्षिप्रम उद्यम्य कृष्ण सर्पौ यो उद्यतौ तूर्णम आपेततु तस्य तदा प्रहरताम बलात्। चाहे कृष्ण सर्पौ यो उद्यतौ खड्गौ तौ क्षिप्रम उद्यम्य, काले सर्प की भांति चमकने वाली, है ना, काले सर्प की भांति सुंदर चमकने वाली उन दोनों तलवारों को दोनों भाई राम जी लक्ष्मण जी बड़ी शीघ्रता से तलवार उठा करके तूर्णम तस्य आपेततु, बड़ी शीघ्रता से आकर उसके ऊपर उन्होंने प्रहार कर दिया। तदा प्रहरताम, उसकी ओर दौड़े, उसके ऊपर बड़ा बलात् प्रहरताम, जबरदस्त प्रहार किया। अब क्या है? सा राक्षसः बध्यमानः सुभ्रसम, अत्यंत बेधा हुआ, तलवार का भी प्रहार है, बाणों का भी प्रहार है ना, इसलिए अत्यंत बेधा हुआ। सुभ्रसम बध्यमानः सा, क्या किया? कहे भुजाभ्याम अप्रकंप्यो नरव्याघ्रौ प्रगृह्य प्रस्थातुम ऐच्छत। इतना प्रहार पाने के बाद भी उसने अपने भुजाओं से इन दोनों किसी भी हालत में कंपित न होने वाले, विचलित न होने वाले पुरुष श्रृंग दिया राम जी लक्ष्मण जी को। उस भयंकर राक्षस ने अपने दोनों भुजाओं से पकड़ करके प्रस्थान करने की, वहां से भाग जाने की इच्छा की। प्रस्थातुम ऐच्छत तस्य अभिप्रायम आज्ञाय रामो लक्ष्मणम अब्रवीत। विराधस्य अभिप्रायो आज्ञाय
विराट की मनसा समझ करके राम जी लक्ष्मण जी से बोले, क्या बोले? कहे बहतु अयम आलम तावत पथा अनेन दुराक्षसः। कहे यह जो राक्षस है हम लोगों को लेकर के, हम लोगों को ढो करके मेरे ही रास्ते पर ले जाएगा। कहे पथानेन, कहे मेरे अपने ही रास्ते पर ले जाएगा। कहा? कहे यथा च इच्छति सौमित्रे। इसलिए हे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी आप बिल्कुल परेशान मत हो। कहे यथा च इच्छति सौमित्रे, हे सुमित्रा कुमार जैसा ये चाहता हो तथा बहतु राक्षसः, ये राक्षस हम लोगों को वैसे ही ले जाए, जैसा चाहता हो वैसा ही ले जाए। अयम एव हि नः पंथा, कहते जानते हो यही हम लोगों का मार्ग है, इधर ले जा रहा है। कहे अयम एव हि नः पंथा, यही हम लोगों का मार्ग है। एन याति निशाचरः, एन मार्गेन याति निशाचरः, जिस मार्ग से राक्षस जा रहा है यही हम लोगों के जाने का मार्ग है। इसलिए चिंता न करो, बैठे रहो, है ना। सातु स्वबिल बीरजेन समुक्षिप्य निशाचरः, बालौ यु अस्कंधगतौ चकार अति बलोद्धतः। वह विराट राक्षस सा निशाचरः कैसा है? कहे अति बलोद्धतः, जो अपने बल का उपयोग कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, ऐसा प्रदर्शन करने वाला वो राक्षस स्वबल बीरजेन, अपने बल के पराक्रम से समुक्षिप्य बालौ यो, इन दोनों राम लक्ष्मण जी को बालक के समान इन दोनों को उठा करके अस्कंधगतौ चकार, दोनों को अपने कंधे पर बैठा लिया, बैठा के चलने लगा। तो आरोप्य ततः अस्कंधम राघवो रजनीचरः, ये राक्षस इन दोनों रघुनंदन को, राम जी लक्ष्मण जी को अपने स्कंध में बैठा करके विराधो बिनदन घोरम, भयानक आवाज कर रहा है वो विराट, भयानक आवाज करता हुआ आया प्रसन्नता में कि बैठा लिया। बिनदन घोरम अभिमुखो बनम जगाम, वन की ओर ही वो बढ़ गया, वन की ओर ही बढ़ गया। वन कैसा है? कहे बनम महामेघ निभम प्रविष्टो, अत्यंत काले बादल के समान अंधकार युक्त वन। द्रुमैः महद्भिः विविधैः उपेतम, अनेक प्रकार के बड़े बड़े वृक्षों से युक्त है वो वन। नाना विधैः पक्षिकुलैः विचित्रम, अनेक प्रकार के पक्षियों से, पक्षी समुदायों से युक्त है, जो विचित्र प्रकार की बोली बोल रहे हैं, सब चहक रहे हैं। और शिवायुतम, शिवा भी है, शिवा जानते हैं इधर सियार जिसे कहते हैं, हाँ सियरवा भी था। शिवायुतम व्याल मृगैः कीर्णम, हिंसक जंतु सर्प आदि भी उस वन में खूब अच्छे से, खूब पर्याप्त रूप में प्राप्त थे। ऐसे वन से वो लेकर चल रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वो जा तो रहा है, ह्रियमाणो तु काकुस्थो दृष्ट्वा सीता रघुत्तमो, उच्चैः स्वरेण चुक्रोश प्रगृह्य सुमहाभुजो। ह्रियमाणो तु काकुस्थो दृष्ट्वा सीता रघुत्तमो। रघुत्तमो काकुस्थो ह्रियमाणो, कहते हैं ककुस्थ कुल नंदन, रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री राम जी लक्ष्मण जी को इस प्रकार हरण करके ले जाते हुए देख करके, रघुवंशियों में श्रेष्ठ
ककुस्तकुल नंदन श्री राम जी और लक्ष्मण जी को इस प्रकार हरण करके ले जाते हुए देख करके, दृष्ट्वा सीता, देख करके सीता जी, सुमहाभुजो प्रगृह्य, अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके, उच्चैः स्वरेण चुक्रोश, बड़ी ऊंचे स्वर में वो रोने लगी, चिल्लाने लगी सीता जी। सीता जी क्या चिल्लाई? अपने लिए नहीं चिल्लाई, कहते एस दासरथी राम सत्यवान शीलवान शुचिः रक्षसा रौद्र रूपेण ह्रियते सलक्ष्मणः। कहते वनवासियों देखो, एस दासरथी राम, ये दशरथ नंदन राम है, जो सत्यवान है, शीलवान है, जो सत्यनिष्ठ है, सदाचार से युक्त है, पवित्र अंतःकरण वाले हैं। सह लक्ष्मण, लक्ष्मण जी के साथ इस राम को, इन राम को रौद्र रूपेण राक्षसा ह्रियते, भयंकर रूप वाला राक्षस इनको हरण करके ले जा रहा है। ये वनवासियों देखो, सीता जैसे चिल्लाई, पहले इनके लिए चिल्लाई, अब क्या कहती हैं? कहते माम रिक्षा भक्षयिष्यन्ते शार्दूल द्वीपिनः तथा माम हर उत्सृज काकुस्थो नमस्ते राक्षसोत्तम। कहते हैं, सीता जी कहती हैं कि रिक्षा शार्दूल द्वीपिनः, ये जो भालू हैं, ये जो सिंह हैं, ये जो चीते हैं, माम भक्षयिष्यन्ते, ये सब मुझे खा जाएंगे। इसलिए कोई नहीं सुना तो विराट राक्षस से ही उन्होंने प्रार्थना की। सीता जी कहती हैं, परमाचार्य हैं सीता जी, सीता जी को सब मालूम। सीता जी ने कहा राक्षसोत्तम नमस्ते, हे राक्षसोत्तम नमस्ते, उत्सृज काकुस्थौ, उत्सृज काकुस्थौ। तो काम कैसे चलेगा? कहते माम हर, कहते हैं राक्षस राज, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, इन दोनों ककुस्तकुल नंदन राम लक्ष्मण को तू छोड़ दे, मेरा हरण कर ले। माम हर उत्सृज काकुस्थो नमस्ते राक्षसोत्तम। तस्याः तद् वचनं श्रुत्वा वैदेह्या राम लक्ष्मणौ, वैदेह्या तस्याः तद् वचनं श्रुत्वा, विदेह नंदिनी श्री सीता जी के इन बातों को सुनकर के राम लक्ष्मणौ, राम जी और लक्ष्मण जी कौन है? कहे वीरौ, जो परम वीर हैं, आज उनको वीरता दिखानी है। ये परम वीर राम जी लक्ष्मण जी कहे तस्य दुरात्मनः बेगम बधे प्रचक्रतुः, उस दुरात्मा विराध का वध करने के लिए शीघ्रता करने लगे। वध तो होना है, लेकिन कह रहे थे कि ले चलने दो, जितना देर ले चलता है। लेकिन सीता जी की जब बात सुनी तो उसको वध करने के लिए शीघ्रता करने लगे। शीघ्रता कैसे किया? कहे तस्य रौद्रस्य सौमित्रे सभ्यम बाहुम बभंजः, तस्य रौद्रस्य विराधस्य, रुद्र रूपधारी विराध के सभ्यम बाहुम, बाही भुजा को, बाई भुजा को, सभ्यम जानते हैं ना, बाई, सभ्यम बाहुम, बाई भुजा को सौमित्री बभंज, सुमित्रा कुमार श्री लक्ष्मण जी ने तोड़ डाली। आप देख लीजिए, तोड़ने का मनाही नहीं है,
क्या लिखा था? अभेदत्वम अछेदत्वम। उसको काटा भी नहीं, काटा भी नहीं, तोड़ दिया। तोड़ दिया, है ना? जब राम जी ने, लक्ष्मण जी ने बाई भुजा तोड़ी तो राम तु दक्षिणम बाहुम तरसा तस्य राक्षसः। तरसा यानी बेगेन। उसके बाद राम जी ने भी बड़े बेग से उसकी दाहिनी भुजा तोड़ डाली। अब क्या हुआ? कैसा भग्न बाहु, और भुजाएं टूटी हैं। संविघ्नः, और कहे विमूर्छितः, जिसकी भुजाएं टूट गई हो, परम व्याकुल हो कष्ट से, मूर्छित होते हुए, मेघ संकासो धरण्याम आसु पपात। मेघ खंड के समान पृथ्वी पर बड़ी शीघ्रता से वो गिर पड़ा। कैसे गिरा? कहे वज्र भिन्नयु अचलः, जैसे वज्र के प्रहार से पर्वत गिर जाता है, उसी प्रकार राम जी और लक्ष्मण जी के द्वारा भुजाएं तोड़ने पर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब वो गिरा तो कहे मुष्टि भी बाहु भी पद भी सुदयंतो तो राक्षसम। राम जी लक्ष्मण जी मुक्के के प्रहार से, भुजाओं के प्रहार से, कोहनियों से, पद भी पैरों के प्रहार से उस राक्षस को पीटने लगे, कूटने लगे। सुदयंतो तो राक्षसम। इतने में मन नहीं माना, कहे उद्यम उद्यम चा अपीनम, उठा उठा करके पटकने लगे। उद्यम उद्यम चा अपीनम। जब पटक चुके तो उसके बाद कहे अस्थंडिले निस्पिपेसतु, उस जंगल की ककरीली जमीन में उसको घसीटा, जमीन में उसको घसीटा भी। सा विद्धौ बहुभिः बाणैः खड्गभ्याम च परीक्षितः। अनेक बाणों से बिंध चुका था, 2 तलवारों के बार से बिल्कुल परीक्षित था, छत बिछत था। और निष्पिष्टो बहुधा भूमो, ककरीली जमीन पर, उस अरण्य की जमीन पर बार बार उसको घसीटे जाने पर भी सा राक्षस नाम, वो राक्षस मरा नहीं। सा राक्षस नाम तम प्रेक्ष्य राम शुभ्रसम अबध्यम अचलोपमम भयेषु अभयदः श्रीमान इदम वचनम अब्रवीत। तम कौन है? कहे अचलोपमम तम विराधम। और कैसा है? कहे शुभ्रसम अबध्यम, अत्यंत बाणों आदि के द्वारा बीधे जाने पर भी पर्वतों के समान शरीर वाला, ऊंची नीचे ऊंची काय वाला, ऊंची ढील वाला, शस्त्रों के द्वारा अबध्य उस राक्षस को देख करके कौन बोला? भयेषु अभयतः। भयेषु यहाँ सप्तमी है कि भय के स्थान में भी अभय प्रदान करने वाले, समझिएगा। भयेषु अभयतः, भय के स्थान में भी अभय प्रदान करने वाले आज जरूरत है। इस विराट राक्षस को देखकर उन्हें भयभीत नहीं होना है, इसलिए ऐसा कहा कि यह भयेश क्या है? विराट राक्षस है, ये भय का स्थान है। फिर भी आज भगवान को निर्भीक रहना है, इसलिए अभयदः, भय के स्थान में भी भयभीत न रहने वाले, अभय प्रदान करने वाले। और श्रीमान, श्रीमान का अर्थ भी अलग है। श्रीमान का अर्थ आज, श्री माने संपत्ति, श्री माने लक्ष्मी।
आज लक्ष्मी संपन्न तो नहीं है, एक तरीके से है। श्री सीता जी हैं, सीता जी लक्ष्मी स्वरूपा हैं, तो लक्ष्मी संपन्न भी हैं, लेकिन आज श्री का अलग दूसरा है। आज ये वैराग्य श्री से संपन्न है, आज ये ज्ञान श्री से संपन्न है ना। आज आवश्यकता है इनको वैराग्य श्री की, तपस्वी की। तो केवल श्रीमान रिद्धिमत होने को ही नहीं कहते हैं, श्रीमान संत भी हो सकते हैं, परम विरागी संत भी श्रीमान है, क्योंकि तपः संपत्ति से वो युक्त है। तो आज वैराग्य श्री तपस्वी से संपन्न श्री राम जी वचनम अब्रवीत। राम जी एक बात बोले, कहे तपसा पुरुष व्याघ्र राक्षसो अयम न शक्यते। हे पुरुष सिंह लक्ष्मण जी, यह जो राक्षस है तपस्या के बल पर न मारा नहीं जा पा रहा है, तपस्या के कारण मारा नहीं जा सकता। शस्त्रेण युद्ध निर्जय तुम, शस्त्रों के द्वारा युद्ध में इसको अजय इसको मारा नहीं जा सकता। तो क्या करें? राक्षसम निखनावहे, इस राक्षस के लिए बड़ा भारी गड्ढा खोदो। कह राक्षसम निखनावहे, कहे इसको इससे बहुत ज्यादा पीट दिया है, घसीट दिया है, अब उठकर जल्दी नहीं पाएगा, लेकिन इसको गड्ढा खोदो, है ना, गड्ढा खोदो, इसको डाला जाए। उनसे कहते यार पंखा चला दे, कल को उसको मक्खन लग रही है, चलता है ये पंखा, कहीं अंदर ही है। हाँ, कुंजरस्य रौद्रस्य अस्य राक्षसस्य लक्ष्मण बने अस्मिन् सुमहत् स्वभ्रम खन्यताम रौद्रवर्चसा। कहे कुंजरस्य रौद्रस्य, हाथी के समान भारी रूप जांच का बड़ा भयंकर है, जिसके कांति से जिसके प्रभा जो निकल रही है वो भी बड़ी भयंकर प्रभा है। कहे अस्य राक्षसस्य लक्ष्मण, इस राक्षस के लिए है लक्ष्मण, अस्मिन बने, इसी वन में महत स्वभ्रम खन्यताम, एक बड़ा भारी गड्ढा खोद डालो। इति उक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रदरः खन्यताम इति। जब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि गड्ढा खोद डालो, तो तस्थौ विराधम आक्रम्य कंठे पादेन वीर जवान। तब वीर जवान राम जी, परम पराक्रमी राम जी, विराधम आक्रम है, उस विराट पर आक्रमण करके कंठे पादेन तस्थौ, कहते हैं जब तक तुम गड्ढा खोदोगे इसके गले पर पैर रख करके मैं खड़ा हूं। देख लीजिए लिखा है ना, कहे कंठे पादेन आक्रम्य तस्थौ, वहीं पर खड़े रहे। तत श्रुत्वा राघवेन युक्तम राक्षसः प्रसृतं वचः इदम प्रोवाच काकुत्स्थं विराधा पुरुषर्षभम्। राघवेण उक्त्वं प्रसृतं वचः श्रुत्वा, राघवेण रामेण, राम जी के द्वारा ऐसी विनय पूर्वक सुंदर बात जब कही गई, उस बात को सुन करके विराधा राक्षसा, वो विराध राक्षस पुरुषर सभम काकुत्स्थम इदम प्रोवाच, पुरुष श्रेष्ठ काकुत्स्थ कुलनंदन श्री राम जी से बोला, कहता है हतो अहम पुरुष व्याघ्र, हतो अहम पुरुष व्याघ्र सक्रतुल्य बलेन वै, मया तो पूर्वम तुम मोहात न ज्ञातः पुरुषर्षभ। कहता है पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुष सिंह, हे राम, हे रघुनंदन, सक्रतुल्य बलेन वै, कहे आपका बल तो इंद्र के बल के समान है। हतो हम,
मैं तो मारा गया, मेरी मति मारी गई। क्यों? कहे मोहात ना ज्ञाता तुम पूर्वम मया। कहे मोह के कारण मैं आपको पहले जान ना सका, मोह के कारण पहले मैं आपको जान ना सका। क्या नहीं जाने? कहता है सौ कौसल्या सुप्रजा तात राम तुम विदितो मया। कहे जिसके पुत्र होने से कौशल्या परम पुत्रवती हुई, उन्हीं कौशल्या के पुत्र आप राम हो। राम आप ही हो। इतने नहीं और भी जाना। कहे वैदेही च महाभागा लक्ष्मणश्च महायशा। ये विदेह नंदिनी महाभाग्यवान सीता जी है और ये महान यशस्वी लक्ष्मण जी हैं। अब मैं जान गया हूं। अभिशापात अहम घोराम प्रविष्टो राक्षसी तनुम तुम बरु नाम गंधर्व सप्तो वैश्रवणे नहीं। कहें घोराम अभिशापात, एक भयानक शाप के कारण अहम प्रविष्टो राक्षसी तनुम, मुझे राक्षसी शरीर प्राप्त हुई। सप्तो वैश्रवणेन कुबेरेण सप्तो, महात्मा कुबेर जी के द्वारा शाप देने के कारण मैं राक्षस हुआ। वैसे मैं जानते हूँ मैं कौन हूँ? कहे तुम्बरु नाम गंधर्व, मैं तो तुम्बरु नाम का गंधर्व हूँ। कहता है प्रसाद्यमान मया सो अब्रवीत महायशा यदा दाशरथे रामः त्वाम पधिष्यति संयुगे तदा प्रकृतिम आपन्नो भवान स्वर्गम गमिष्यति। कहे प्रसाद्यमानः मया च, जब उन्होंने श्राप दिया और मैंने गंधर्व जी के पास उनसे बड़ा उन्होंने दिया किया, उनको प्रसन्न किया, तब महायशा माम अब्रवीत, महान यशस्वी कुबेर जी ने मुझसे कहा था यदा दाशरथी रामः संयुगे त्वाम वधिष्यति। जब दशरथ नंदन राम जी आकर के युद्ध में तेरा वध करेंगे तदा प्रकृतिम आपन्नो, तब तुम्हें अपने रूप में आ पाओगे। अस्वर्गम गमिष्यति भव, तब तुम अपने लोक स्वर्ग लोक को जा पाओगे। तो अनुपस्थीयमानो माम सा क्रुद्धो व्याजहार इति वैश्रमणो राजा रंभा सक्तम उवाच। कहे क्यों श्राप दिया? कहे बताऊं, एक बार की बात है। रंभा सक्तम, मैं रंभा नाम की अप्सरा में आसक्त हो गया। अनुपस्थीयमानो माम सा, जब उन्होंने अपनी सेवा में मुझे बुलाया, जब अपनी सेवा में उन्होंने मुझको बुलाया तो अनुपस्थीयमानो, मैं सेवा में पहुंच नहीं पाया। वो क्रोधित हुए और मुझको उन्होंने श्राप दे दिया। लेकिन राजा वैश्रवण, राजा कुबेर जी ने मुझे उस प्रसाद से निवृत्ति का भी मार्ग बताया। तत्प्रसादात मुक्तो अहम अभिशापात सुदारुणात, आपकी कृपा से मैं इस दारुण शाप से मुक्त हो गया हूँ। भुवनम स्वम गमिष्यामि स्वस्ति वो वस्तु परंतप, कह परंतप, हे शत्रु दमन करने वाले समर्थ, शत्रु दमन में समर्थ श्री राम जी, भुवनम स्वम गमिष्यामि, अब मैं साथ से मुक्त होकर के अपने लोक को जाऊंगा। स्वस्ति वो वस्तु, आपका परम कल्याण हो, आपका परम कल्याण हो। इतो बसति धर्मात्मा सरभंगः प्रतापवान अधिर्धयोजने तात महर्षि सूर्य सन्निभा। कहते हैं हे राम जी, इतो अति अर्ध योजने, 1.5 योजन की दूरी पर
आधी अर्ध है ना, एक और आधा कहे हैं 1.5 योजन की दूरी पर। हाँ, सूर्य सन्निभा प्रतापवान महर्षि धर्मात्मा सर्वंगा बसते। सूर्य के समान प्रताप वाले बड़े प्रतापी धर्मात्मा महान ऋषि सर्वंग जी यहाँ से 1.5 योजन की दूरी पर निवास करते हैं। तमचे प्रम अधिगच्छत्वम, आप शीघ्रता से उन्हीं के पास जाएं। साते श्रेयो अभिधास्यते, वे आपको आपका कल्याण का मार्ग बताएंगे। साता श्रेयो अभिधास्यते। लेकिन जाने के पहले एक काम कर दो। क्या काम करना है? कहे अवटे चापि माम राम निक्षिप्या कुशली ब्रज, मुझको गड्ढे में डाल दो। हाँ, मुझको गड्ढे में डाल करके कुशलता से आप यहाँ से चले जाओ। रक्षसाम गत सत्वानाम एस धर्म सनातन। राम जी कहते हैं मैं तुझे गड्ढे में क्यों डालूं, मैं पाप नहीं करूंगा। तो उसने बड़ा सुंदर बात बताई। देखो देखो राम जी, आपको पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कहे गत सत्वानाम रक्षसाम एस धर्म सनातन। कहे जिस राक्षस के प्राण निकल गए हो उनको जलाया वलाया नहीं जाता, उनको गड्ढे में दफन करना ही सनातन धर्म है। इसलिए आपको पाप वाप नहीं लगेगा। अवटे च निधि अंते ते सामलोका सनातना, और जब मैं गड्ढे में जाऊंगा तभी मुझे सनातन लोक की प्राप्ति होगी। एवं उक्त्वा तु काकुत्स्थं विराधा सर पीड़िता, बाणों से पीड़ित विराध इस प्रकार रघुनंदन राम जी से कह करके बभूव स्वर्ग संप्राप्तो न्यस्त देहो महाबला, वो महान बलशाली अपने शरीर का त्याग करके और वो स्वर्ग को चला गया। लेकिन अभी गड्ढा खुदना बाकी है। समय हो गया क्या? तस्श्रुत्वा राघवो वाक्यम, दोठो तस्श्रुत्वा राघवो वाक्यम लक्ष्मणं व्याधिदेशः। उस विराट की बात को सुन करके लक्ष्मण को आदेश दिया श्री राम जी ने कि कुंजरस्य रौद्रस्य अस्य राक्षस्य लक्ष्मण, कहे हाथी के समान शरीर वाले इस राक्षस के लिए इसी वन में आप एक गड्ढा, बड़ा सा गड्ढा खोद दो। और जब तक आप गड्ढा खोदोगे तब तक इति उक्त्वा लक्ष्मण रामा प्रदरः खन्यताम। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा गड्ढा खोदो और स्वयं विराधम आकम्य कंठे पादेन तस्थौ, उसके गले पर पैर रखकर तब तक खड़े रहे। तत्र ततः खनित्रम आदाय लक्ष्मण स्वभ्रम उत्तमम, फावड़ा लेकर के लक्ष्मण जी ने बढ़िया गड्ढा बना दिया। अखनत पार्श्वतः तस्य, कहीं जहाँ उसका शरीर पड़ा था उसके पास में ही बनाया। विराधस्य महात्मनः। अब देखिए एक और एक विशेषण आ जाता है, मैं क्या करूं। कहे महात्मनः विराधस्य, है ना, बड़ी दिक्कत वाली बात है। महात्मनः विराधस्य, देखिए गौड़ाइया ने आत्मना शरीरा, आत्मना शरीरा तो महाशरीरा महाआत्मना, विशाल शरीर वाला है इसलिए उसको महात्मना कहिए। दूसरा अर्थ लगा लीजिए। अब ये मालूम हो चुका है कि तुम्बरु नाम का गंधर्व है, इसलिए इसका विशेषण महात्मना भी उपयुक्त है। कहे महात्मना विराधा विराधस्य पार्श्वतः, तो जो अर्थ करना हो कर लीजिए कि महात्मा विराट के, महात्मा तुमरू के पास या विशाल शरीर वाले विराट के पास ही गड्ढा खोदा। तम मुक्त कंठम उक्षेप्य शंकुकर्णम महास्वनम विराधम प्राक्षिपन स्वप्रेण दंतम भैरवस्वनम। तम मुक्त कंठम, जब गड्ढा खुद गया तो उसका कंठ पर से अपना पैर हटा लिया राम जी ने। और शंकुकर्णम, शंकुकर्णम का क्या है? कहे खूंटे जैसे कान वाला, खूंटे के समान कान वाला वो जो विराज राक्षस था। महासुनम, जो बड़ा भारी आवाज कर रहा था, उस विराधम प्राक्षिपत शुभ्रे, उस गड्ढे में उसको डाल दिया।
और डालने के बाद नदंतम भैरव स्वनम, बड़ा घोर चित्कार कर रहा है, बड़ा रो रहा है। तम आहवे दारुणम आसु विक्रमम, युद्ध में बड़ी शीघ्रता से पराक्रम दिखाने वाले दोनों राम जी लक्ष्मण जी, स्थिरो उभौ संयति राम लक्ष्मणो, ये राम लक्ष्मण जी युद्ध में स्थिर भाव से रहने वाले, कहे भयावहम नदंतम राक्षसम, जिसकी बड़ी भयानक शरीर थी, जो बहुत चिल्ला रहा था, ऐसे राक्षस को बलेन चेक्षिप्त हो क्षिप्यमुदान्वितौ, अपने बल से उस गड्ढे में डाल करके राम जी लक्ष्मण जी परम प्रसन्न हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।